बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह। तो दोस्तों, आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हदीस बताने वाला हूँ कि जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, नबी करीम ने एक मौके पर यह फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम लोग यानी मुसलमान ऐसे लोगों से ना जंग करें जिनके चेहरे बिल्कुल फ्लैट हों, उनकी नाक बिल्कुल सीधी यानी फ्लैट हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगोलों की। मंगोल जो कि अब चाइना में भी हैं, उनका एक अलग मुल्क मंगोलिया भी है। ताइवान यानी चाइना के इर्द गिर्द जितने भी इस तरह के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से मंगोलों की नस्ल से ज़रूर हैं। जब भी हम मंगोलों की हिस्ट्री जानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नाम एक ही शख्स का आता है, चंगेज खान। Like and subscribe this channel. चंगेज खान ऐसा वॉरियर था जिसने खोपड़ियों के पिरामिड्स बनाए थे। चंगेज खान बचपन से ही नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। वो अपने कबीले के सरदार का बेटा था और जब उसके वालिद की वफात हुई तो चंगेज खान अपने कबीले का सरदार बन गया और वो सरदार बनते साथ ही अपने कबीले को फैलाने लगा, अपने इर्द गिर्द के कबीलों पर हमला करने लगा और फतह पे फतह हासिल करने लगा। चंगेज खान यहाँ तक नहीं रुका, वो मुसलमानों की जानिब भी बढ़ने लगा और मुसलमानों की जो अंपायर थी अब्बासी खिलाफत, उसके भी कई हिस्से फतह करने लगा। लेकिन आखिरकार चंगेज खान की वफात हो गई। लेकिन चंगेज खान की वफात से पहले चंगेज खान ने पूरी दुनिया पर अपना खौफ जमा लिया था। हर कोई चंगेज खान के नाम से डरता था क्योंकि चंगेज खान एक जब भी कोई जमीन फतह करता था तो वो रुकता नहीं था, अगली मंजिल की तरफ चला जाता था। इसके बाद चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने अब्बासी खिलाफत पर हमला किया जो उस वक्त मुसलमानों की खिलाफत थी। बगदाद में उसका कैपिटल था। बगदाद में डायरेक्ट उसने हमला किया और मुसलमानों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द हाउस ऑफ विजडम को जला दिया, जो कि उस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, और मुसलमानों की खिलाफत को ख़त्म कर दिया। इसके बाद खिलाफत ओटोमन एम्पायर में चली गई। इसके बाद मुसलमानों की जो सुपर पावर थी वो सल्तनत उस्मानिया बन गई और सल्तनत उस्मानिया के साथ ओटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया भी बन गई। और मंगोल जो थे अब्बासी खिलाफत को तोड़ने के बाद नहीं रुके, हलाकू खान आगे बढ़ता रहा। लेकिन तब ओटोमन एम्पायर कायम नहीं हुई थी, तब खिलाफत बहुत ही ज्यादा छोटी हो चुकी थी और सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद थी। लेकिन हलाकू खान और उसकी नस्लें आगे इस तरफ आने लगी, मिडल ईस्ट की तरफ और यूरोप की तरफ। इसीलिए उस वक्त की जो सुपर पावर थी, जो मुसलमानों की सुपर पावर थी, वो थी सल्जूक रियासत। सल्जूक रियासत में ही एक कबीला काई कबीला था जिसने आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया बनाई। लेकिन सल्जूक रियासत भी मंगोलों के हाथ में थी। वहां के बादशाह एक पपेट थे। तो जब ओटोमन एम्पायर वजूद में आई तो मंगोलों ने इस पर भी अपनी नजरें डालना शुरू कर दी। मंगोल ये करते थे कि अगर कोई भी रियासत बने, अगर कोई भी एम्पायर बने तो वो सबसे पहले उससे महसूल लेते थे, सबसे पहले वो उसको अपने कंट्रोल में करते थे। लेकिन ओटोमन एम्पायर ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया, जिस पर मंगोलों ने उन पर कई हमले किए लेकिन कामयाब नहीं हो सके और मंगोलों की कमर टूटती गई। इसके बाद मंगोलों की तो ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। मंगोलों ने जो जमीनें फतह की थी सल्तनत उस्मानिया, उनसे वो जमीनें वापस लेने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जब ओटोमन एम्पायर अपनी पीक पर पहुंची तो तकरीबन 3 बड़े आज़मों तक सल्तनत उस्मानिया फैल चुकी थी और सल्तनत मंगोलिया, जो मंगोलों की सल्तनत थी, वो सिर्फ एक
मुल्क के एरिए जितने तक महदूद हो गई थी और उनकी ताकत भी बहुत कम हो गई थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले नबी करीम ने मंगोलों का जिक्र किया था। मंगोल आज भी अपनी कंट्री मंगोलिया में रहते हैं और आज भी वो चंगेज खान को अपना सबसे बड़ा वॉरियर जानते हैं। दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि चाइना में जो लोग हैं तकरीबन 70 से 75% लोग, वो भी चंगेज खान की नस्ल में से ही हैं, यानी उसी खानदान से हैं जिस खानदान से चंगेज खान का ताल्लुक था। चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को कत्ल किया था कि वो अपने सामने लोगों की खोपड़ियों के पिरामिड बनवाया करता था। दोस्तों, ये थी चंगेज खान की कहानी कि जिसके बारे में नबी करीम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान ऐसे लोगों से जंग नहीं लड़ेंगे जिनके रंग बिल्कुल सुर्ख, आंखें उनकी छोटी छोटी और नाक उनके बिल्कुल फ्लैट हों। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि आज से 1400 साल पहले नबी करीम को हमारी आज की यानी 2026 के बारे में भी सब कुछ पता था। उनको प्रेजेंट कंडीशन का 1400 साल पहले सब कुछ पता था। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, शुक्रिया। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।